अगला प्रश्न है कि हमारे यहाँ केवल लड्डू गोपाल जी की सेवा है, तो राधा जी का अभिषेक कैसे करें? लड्डू गोपाल जी की सेवा है तो या शालिग्राम यदि है तो शालिग्राम जी का अभिषेक कर सकते हैं, नहीं है तो लड्डू गोपाल जी का ही कर दीजिए। इसमें एक और है कि जैसे कईयों का है कि निताई गौर की सेवा है, हाँ। केवल चित्रपट सेवा है, हाँ। तो कैसे हम राधाष्टमी में राधा जी का अभिषेक करें? तो क्या ये मेरे ख्याल से सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर सभी का एक ही होगा। हाँ और तीनों को और यथामति खोल देता हूँ। हाँ। यदि लड्डू गोपाल जी हैं तो आप ये माने कि राधा जी का जन्म है और प्रिया जी देख रही हैं कि मेरे प्रियतम का अभिषेक हो रहा है, तो प्रिया जी प्रसन्न हो जाएंगी। कुल मिला के करना तो प्रसन्न ही है ना ठाकुर को, तो प्रिया जी राधा जी प्रसन्न हो जाएंगी कि उनके इष्ट का अभिषेक हो रहा है। अच्छा, गोपाल जी इसलिए प्रसन्न हो जाएंगे कि आज मेरी प्रियतमा का, आज मेरी प्यारी का जन्मदिन है, मेरा अभिषेक कर रहा है, प्यारी नहीं है। और प्यारी तो प्रिया जी प्रियतम में निहित ही है, शक्ति और शक्तिमान की तरह। गोपाल जी अकेले भले ही बैठे हैं लेकिन उनमें आह्लादिनी शक्ति के रूप में प्रिया जी तो अंतर्निहित है ही, तो इसलिए गोपाल जी का अभिषेक कर लीजिए, उसमें भी कोई हानि नहीं है। भावना ये रखिए कि गोपाल जी का अभिषेक करके हम इसमें अंतर्निहित प्रिया जी का अभिषेक कर रहे हैं। नहीं भी है अंतर्निहित तो प्रिया जी देख रही हैं, प्रिया जी अपने प्यारे के अभिषेक को देख के प्रसन्न हो रही हैं, प्रिया को प्रसन्न ही तो करना है हमने। ऐसे ही निताई गौर की यदि सेवा है तो आप जानते हैं कि निताई तो बलराम है और गौरांग महाप्रभु जो हैं वो राधा कृष्ण मिलित स्वरूप हैं, राधा भाव है, बल्कि अंतर कृष्ण बहिर्गौर है। तो वो भी आप समझिए कि राधा रानी उसमें अंतर्निहित हैं। तो महाप्रभु का अभिषेक करिए, महाप्रभु का अभिषेक करके ये मानिए कि इसमें निहित जो प्रिया जी हैं उनका अभिषेक कर रहे हैं और प्रिया प्रीतम दोनों का अभिषेक कर रहे हैं। बलराम जी का, दाऊ जी का भी अभिषेक करिए, वो भी प्रसन्न होंगे। आप देखिए मेरा जन्मदिन है आज, तो मेरे कोई बड़े भाई को भी प्रणाम करे, मेरे पुत्र को भी राधे श्याम कहे, तो मैं प्रसन्न ही तो होता हूँ। इसमें ये थोड़ी है कि खाली मेरे को ही प्रणाम करे। इसलिए आप निताई गौर है तो निताई गौर का अभिषेक कर दीजिए। आपके यहाँ चित्रपट है तो चित्रपट में अभिषेक की बात नहीं है, चंदन पुष्प द्वारा चित्रपट को सजा दीजिए। शालिग्राम जी हैं तो चित्रपट को सामने रख के शालिग्राम जी का अभिषेक कर दीजिए। शालिग्राम जी भी नहीं है, बहुत ही आग्रह है कि नहीं हमें तो चित्रपट का अभिषेक करना है, तो मैंने जन्माष्टमी के वीडियो में भी बताया है कि आप सामने एक दर्पण रख लीजिए, आमने सामने रख लीजिए दर्पण और चित्र को, और दर्पण में जो चित्र की छवि दिखे उस चित्र की छवि का दर्पण में अभिषेक कर दीजिए। दर्पण में अभिषेक कर देंगे तो चित्रपट में उन ठाकुर जी का अभिषेक हो जाएगा। ये शास्त्रीय है, ये मैं मन बहलाने की बात नहीं कह रहा हूँ। शास्त्र में दर्पण अभिषेक है, जितने काष्ठ विग्रह होते हैं उनका दर्पण अभिषेक होता है, तो आप दर्पण में भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने अभिषेक की मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। और नहीं है तो कहीं आस पड़ोस में कहीं श्री विग्रह का अभिषेक हो रहा हो, वहाँ चले जाइए। मंदिर तो आजकल बंद है, लेकिन जहाँ मंदिर खुले हैं अभिषेक के दर्शन कर लीजिए। मोबाइल पर अभिषेक के दर्शन कर लीजिए, टीवी पर अभिषेक के दर्शन कर लीजिए। तो ऐसा सब अभिषेक के दर्शन करना, अभिषेक करना, अभिषेक का स्मरण करना, अभिषेक में सहायता करना, इस सबसे आनंद होगा, प्रिया जी को भी होगा और आपको भी ऐसा लगेगा कि आपकी भी इसमें पार्टिसिपेशन हो गया। जय श्री राधे, जय निताई।